बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सो नून लीग वाले जो हैं वो तो टीवी की जान ही नहीं छोड़ रहे। हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई आ जाता है। बेचारे जो हैं वो घबराए हुए इतने हैं, एक जलसा अभी तक नहीं कर सके, एक रैली नहीं कर सके। समझ नहीं आ रही उनको कि करना क्या है। सिर्फ कमरों में बैठ के जो है वो बातें कर सकते हैं, लिहाजा कमरों में बैठ के बातें आपके सामने कर रहे हैं। कभी एक शुरू हो जाता है, कभी दूसरी शुरू हो जाती है, कभी ऐसे ही साइड किक्स जो हैं वो कभी लाहौर से शुरू हो रहा है, कहीं वहाँ से शुरू हो रहा है। समझ नहीं आ रही इनको कि करना क्या है। बेचारे बाहर खड़े होकर बर्गर तक खाने की औकात नहीं है इनकी, लोगों में जाने की हैसियत नहीं है। वो किधर गई हैं मरियम नवाज़ जो कहती थी बड़ा क्राउड पुलर है और बड़े लोग इकट्ठे कर लेती है और बड़ा ये हो जाता है, किधर गए हैं वो सारे सारे? इनमें कोई इनकी हैसियत नहीं है। इमरान खान एक रैली करता है, नीचे से लेके ऊपर तक इनकी टांगें कांप जाती हैं और बल्कि कांपें टांग जाती हैं। अब तो बिलावल साहब ने माशाल्लाह नई टर्मिनोलॉजी ऐड कर दी है, मुख्तलिफ जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और डर के सहम के ये सारे बैठे हुए हैं, पहरों में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये पहरे हटेंगे, आवाम के सामने ये जाएंगे, इनको लग पता जाएगा। ये बेचारे जिस दिन ये कभी पुलिस की, कभी फलाने, कभी फलाना, कभी फलाना, कभी फ़ौज के वफादार बन के कि आजकल जो कोशिशें कर रहे हैं, ये इनको लगता है कि इनको ये जो पहरे हैं, जो बंद कमरे हैं, इनको अवाम के गैज़ व गज़ब से बचा सकेंगे। यूँ नहीं होता। जो सियासत है, जब आवाम के दिलों के करीब ना हो वो सियासत नहीं हुई करती, वो सियासत नहीं हुआ करती। और आजकल ये जो सारे चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, डरे सहमे आवाम से दूर बैठे हुए, इनकी क्या औकात है बेचारे। ये जो सेक्टर इन्फॉर्मेशन है इनकी, कैंडी क्रश क्वीन, ये तो ज़िंदगी में कभी काउंसलर नहीं बनी और बातें ऐसे कर रही होती है जैसे पता नहीं है क्या। बाकी भी इन्होंने जो रखा हुआ है सारा मामला ऐसे ही है इनका। अच्छा जी, मैं पहले तो सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कराची के इलेक्शंस के ऊपर। मैं कराची के शहरियों को कहना चाहता हूँ, आप बाहर निकलें और जो रात को जो इन्होंने जुल्म और बर्बरियत का दोबारा नया पहाड़ हुआ है, जो शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, जो मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा है, उसका जवाब आज अपने वोट से आप दें और कराची में तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से आज जो है वो आप कामयाब करें। सो कराची के शहरियों से मेरी दरख्वास्त है जो हल्का 245 के अंदर बसते हैं कि आपने घरों में नहीं बैठना, आपने बाहर जाना है, बैट को मोहर लगानी है, फिर वापस आना है। और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन भी स्वीप कर रही है जैसे बाकी इलेक्शन जो है वो स्वीप कर रहे हैं। तमाम पार्टियां वहाँ पर भी एक दूसरे से उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या कैंपेन क्या करनी है, क्या करना है। और इस वक्त जो एम की हालत है वो तो आपके सामने ही है। मैंने तो कहा है पीपल्स पार्टी वालों को कि ये बेचारे जो इनके चेयरमैन हैं एक दो, इनको अपना एडिशनल सेक्रेटरी बना लें पीपल्स पार्टी का और ऑफिशियल जम कर दें एम को पीपल्स पार्टी के अंदर। हालत तो वैसे भी बेचारों की कोई नहीं रही है और इन्होंने जो लालच किया थोड़ा सारा अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए, और जिस तरह से कराची को लेट डाउन किया, कराची के लोग जो हैं वो एम को कि इस जो धोखाधही है उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे और इनकी जो तारीख़ है वो भी ऐसी ही है। बाकी भी वहाँ पे जो हालात हैं, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ एक वन वे इलेक्शन लड़ रही है और भारी अक्सरियत से हम कराची में जीतेंगे। अच्छा, अब जो दूसरा मामला जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सियासत को हमारे यहाँ आजकल जो जानवरों में ना लैम्पी स्किन जो है वो फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है। उसकी वजह से हमारे यहाँ जो किसान है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके जानवर मर रहे हैं। यही जो लैम्पी स्किन डिज़ीज़ है, लैम्पी स्किन की जो बीमारी है, वो पाकिस्तान की सियासत को भी लाक हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत की तमाम मोरालिटी, हमारा समाज, हमने जितनी तरक्की की थी वो सारी बारी बारी जो है ये हुकूमत जब से नाम नहाद हुकूमत आई है ये उसको तबाह बर्बाद कर रही है। अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। बदकिस्मती है कि राना सनाउल्लाह भी पाकिस्तान के जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं और उनकी गुफ्तगू सुने। सबसे पहले ये बड़े आजकल ये नंबरदार बने हुए हैं, ख्वाजा आसफ़, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, पाकिस्तान की फ़ौज के। पाकिस्तान की फ़ौज क्या पाकिस्तान के अवाम से अलहदा है? आप लोग पाकिस्तान के अवाम को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते तो आप फ़ौजियों को शक्ल दिखा सकते हैं? ये जो तकरीरें कर रहे हैं, और मैं ज़रा फ़ौजी साहिबान को भी कहूँगा
ये जो आजकल तकरीरें कर रहे हैं, ये ज़रा राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली में तकरीर उठा के ज़रा सुन लें, जिसके ऊपर फिर राना सनाउल्लाह का बाद में जो उसके साथ हुआ था, ज़रा तकरीर सुन लें अपने ख़यालात राना सनाउल्लाह के। मैं तो दोहरा भी नहीं सकता जो गुफ्तगू वहाँ पे राना साहब ने की हुई हैं या जो बातें की हुई हैं, फिर इन लोगों के ऊपर एतबार करें। ख्वाजा आसफ़ जो पाकिस्तान का 2 नंबर वज़ीर दफ़ा, उसकी ज़रा गुफ्तगुएँ सुन लें, फिर जो है इनके ऊपर। मैं तो हैरान हूँ कि इसको वज़ीर दफ़ा फ़ौज बर्दाश्त कैसे कर रही है कि इस जैसे शख्स को, जिसने एक ज़ाती जो है पाकिस्तान की तारीख़ का ही बेड़ा कर दिया, जो 6 सितंबर की कुर्बानियों को ही नहीं मानता, जो पाकिस्तान की 71 की कुर्बानियों को ही नहीं मानता, जो पाकिस्तान की फ़ौज को कहता है कि हमारी हड्डियों से उसने गूदा भी निकाल के खा लिया, वो उसका वज़ीर दफ़ा आपने लगाया हुआ, और आप वो बर्दाश्त भी हो रहा है। खैर, और लाडला भी माशाल्लाह आजकल बड़े हैं राना साहब और ये लोग सारे। राना सनाउल्लाह की जो तकरीर है पंजाब असम्बली की, मेरे में तो वो खैर है ही नहीं कि वो मैं दोहरा सकूं, लेकिन जो जिनके आजकल जो है वो रवाबत हैं या जो राना साहब बहुत करते हैं, ज़रा तकरीर सुन लें और फिर कंपैरिजन कर लें कि जो तकरीरें हो रही हैं उनसे कि कैसी हैं, तो उसकी तरफ जो है वो नहीं जाते। और फिर मैं ये हैरान होता हूँ कि राना सनाउल्लाह जो है वो ख़ुद एक तशद्दुद से गुज़रे। जिस तरीके से उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद को जो है वो एक आम मसला लिया है। देखिए, गिरफ़्तारियाँ होना कोई मसला नहीं। हम जो सियासत कर रहे हैं ना, जो सियासतदान हैं, कुछ तो है ना जो ऐसे ही बैग उठा के आते हैं फिर बैग उठा के चले जाते हैं। जो जिसने पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाया होता है या जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स एक मिशन का नाम है, वो फिर गिरफ़्तारियाँ वगैरह नहीं, ये मैंने पहले भी बात कही हुई थी, ये फिर जो है ना ये कम दिल वाले लोगों के लिए ये खेल नहीं है। यहाँ तो गर्दनें कटती थी, ये तो अभी थोड़ा बहुत ये महज़ब हुआ है सियासत का जो खेल है, ये कम दिल। तो जो लोग भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो कोई कम दिल वाले लोग जो हैं वो नहीं खड़े हो सकते ये जो सियासत हो रही है। और जो खड़े हैं वो इमरान खान के साथ फिर खड़े हैं। जो इस वक्त खड़े हैं पाकिस्तान की सियासत में, जिस तरह से अवाम आज इमरान खान के साथ खड़ी है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। सिर्फ 2 लोग थे, मरीम नवाज़ ने अपने देवर को कहा था कि इस्तीफ़ा दे दो और जावेद अब्बासी को कहा था इस्तीफ़ा दे दो, दोनों फ़ोन बंद करके भाग गए। 131 लोगों ने इमरान खान की एक कॉल के ऊपर जो है वो असम्बली से इस्तीफ़ा दिया है। कभी ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। कभी इतनी मोहब्बत, कभी इतनी वफ़ादारी अपने लीडर के साथ बड़ी कम जमातों ने शो की है। ये तहरीक इंसाफ ने जो जिस किस्म का एक साथ दिया है इमरान खान का, और इमरान खान ने फिर जिस तरह से साथ दिया है आवाम का, यहाँ तो कभी कोई रवायत ही नहीं है। यहाँ तो आपने देखा ही है, नवाज़ शरीफ और ये लोग आते हैं और हुकूमत होती है तो लंदन यहाँ पे होते हैं, जो ही हुकूमत ख़त्म होती है वापस लंदन चले जाते हैं। जैसे वो मंगोल आते थे और आपके यहाँ लूट मार करते थे, लूट मार करके वापस चले जाते थे, ये भी सिर्फ ऐसे ही आते हैं। जरदारी हो गया, नवाज़ शरीफ हो गया, ये आप देखेंगे ये सिर्फ उस वक्त तक ही पाकिस्तान में है जब तक पाकिस्तान में हुकूमत है। उसके बाद इनके कारकुन भी बेचारे यहाँ पे चाहे जिएँ या मरें, यहाँ कुछ भी हो, ये बैग उठाएंगे वापस चले जाएंगे। अभी भी जो है आप देखेंगे एग्जैक्टली यही होगा। और अब जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ, तो फिर आप तहकीकात से क्यों घबरा रहे हैं? मैंने तो कल ये भी कहा था कि आप पीटीआई के लोगों के ऊपर, आप हमारी बात के ऊपर ना जाएं, आप इंडिपेंडेंट पैनल बनाएं। मैंने तो कहा था साद रफ़ीक को उसमें डाल दें, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को डाल दें, डॉक्टर शीरी मज़ारी को डाल दें, और जो लोग हैं आपके उनको डाल दें। आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन कर रहा है? पल्मोनोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। तो भाई आप टॉर्चर का क्यों नहीं उसमें डाल रहे बंदे? उसमें आपका जो डॉक्टर जो है जो देख सके टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ, मेडिकल ऑफिसर्स, वो आप उसमें क्यों नहीं डाल रहे? अगर आपने टॉर्चर नहीं किया और इस्लामाबाद पुलिस कह रही है उसने नहीं किया, हमने तो बड़ा सिंपल सवाल कहा है, अगर इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया तो फिर किसने किया? क्योंकि जो टॉर्चर है वो तो शहबाज ने, जब हम जुडिशल रिमांड के ऊपर गए पहले दिन, अब 8 दिन हो गए हैं, अब वीडियो चल रही हैं, मुझे नहीं पता वीडियो सही है गलत है। अगर सही है तो बड़ी अच्छी बात है और ये अच्छी बात होगी कि शहबाज जो हैं वो सेहतमंद हों। 8 दिन 7 दिन 8 दिन पहले जो उनके ऊपर जो हुआ
उस वक्त तो वो उससे बैठा नहीं जा रहा था सीट के ऊपर। वो तो जज को उसने पूरी अपनी कमीज़ जो है वो पीछे से दिखाई कि पूरी उसकी जो अपना कमर है वो नीली हुई हुई थी। फिर बख्शी खाने में उसने जाके पूरा अपना दिखाया कि किस तरह से उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ। और वहाँ पे बैठे हुए फ्रेंकली पुलिस वालों ने भी कहा जी कि आपको पता है बड़ी ज़्यादती हुई है, हमने नहीं की। तो सवाल ये है किसने की? तो आपने ये सवाल का जवाब ढूंढना है। अपने सवाल के जवाब के लिए राना सनाउल्लाह जैसे लोग, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, सीखते ही नहीं हैं। राना सनाउल्लाह पे ख़ुद क्या क्या नहीं हुआ। ये जो तकरीर मैं आपको कह रहा हूँ इसके बाद ज़रा उनकी तस्वीरें निकाल के देखें। जो लोग तशद्दुद से गुज़रे हैं वो ये बाद में कहें कि नहीं हमारे मुखालफों के ऊपर भी इस तरह का तशद्दुद होना चाहिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है उन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो सवाल ये तो है ही नहीं है कि मैं कह रहा हूँ या इमरान खान कह रहे हैं या PTI कह रही है या कोई और लोग कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये आप तहकीकात से क्यों भाग रहे हैं? तहकीकात होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पैनल बनना चाहिए। और फिर जो कल इमरान खान ने आके जो तकरीर की है वो कह रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये बड़ी जनाब इन्होंने जो है वो धमकियाँ दी हैं। धमकियाँ क्या दी हैं? उन्होंने कहा मैं लीगल एक्शन लूँगा जिन लोगों ने ये ज़िम्मेदारी जो है जिन्होंने अपनी नहीं निभाई है, IG के ख़िलाफ़, DIG के ख़िलाफ़ और जो मजिस्ट्रेट हैं या जज हैं उनके ख़िलाफ़ हम लीगल कार्रवाई करेंगे। किसी को ये कहना कि आप लीगल कार्रवाई करेंगे, ये कैसे धमकी है? धमकी क्या होती है? मैं थोड़ा ज़्यादा क्लिप्स नहीं दिखाना चाहता, सिर्फ राना सनाउल्लाह का दिखा दीजिए जो उन्होंने ख़ुद फरमाया था, उसको देखें धमकी क्या होती है, ताकि लोगों को एहसास हो कि धमकी में क्या और लीगल एक्शन में क्या फ़र्क है। ज़रा लगा दीजिए राना सनाउल्लाह। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजार दी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। आपको उन्होंने तो कहा कि आपके बच्चों को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह फरमा रहे थे। राना सनाउल्लाह आपको इससे पहले पता है कि 16 अफराद का जो कत्ल हुआ है मॉडल टाउन में, उसमें भी मुजरम है। फिर आबिद शेर अली जो हैं, जो ख़ुद नून लीग के हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि 22 लोग जो हैं इन्होंने कत्ल करवाया हुआ है फैसलाबाद में। तो अब अगर वो ये धमकी दे रहा है चीफ सेक्रेटरी को कि आप और आपके बच्चों ने भी पाकिस्तान में रहना है और हम देख लेंगे, तो फिर ये धमकी है या ये धमकी है कि IG साहब आपके ऊपर और DIG और मैजिस्ट्रेट साहिबा आपके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे, आपके ऊपर हम केस करेंगे। और हमने कर रहे हैं। शहबाज गिल का केस जो है टॉर्चर का वो फ़ाइल कर दिया गया है 22A के ऊपर, जहाँ IG और DIG के ख़िलाफ़ कि उन्होंने टॉर्चर जो है वो किया और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि उन्होंने कस्टडी में लिया था। और उसके बाद जो जज साहिबा है, मैं तो अपने मेरी जो वकालत है उससे जो भी मैं समझता हूँ कि जो जज, चाहे वो चीफ जस्टिस हो और चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो, अगर वो टॉर्चर के ऊपर खड़ा नहीं होता, अगर वो टॉर्चर को संजीदा मसला नहीं समझता, उसको जज रहने का हक़ ही नहीं। आप मुझे बताइए कि अगर इंसानी हकूक़, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ में, आज सुबह मैं देख रहा था जावेद गामदी साहब का कि हमारे दीन में क्या हुक्म है टॉर्चर के ऊपर और कैदियों के हकूक़ क्या है। आप ज़रा देखिए, ये आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने क्या कैदियों के हकूक़ जो हैं वो उनका तयन किया है। और उसके बाद भी जो सियासी कैदियों के साथ जो पाकिस्तान के अंदर हम तरक्की कर गए थे, हमने ये फ़ैसले कर लिए थे कि पाकिस्तान, ये एहसन इकबाल साहब की कल आपने देखा जो उन्होंने तस्वीर ख़ुद शेयर की, उन्होंने कहा कि हम भी तो आते थे। आप देखिए वो ऐसे आ रहे हैं जेल में जैसे अपने वलीमे पे आ रहे हैं, सूट पहन के प्रॉपर, जिस तरह से जो है वो आए हैं। और ये जो सारा मामला है, इसमें पर्चा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स में रखें। आप उसको, जो शहबाज ने ख़ुद बताया कि किस तरह से उसको पिच डार्क, जो CIA का थाना है, बाद में पहले उसे टॉर्चर किया गया, फिर CIA के थाने में ला के पिच डार्क में उसके ऊपर, उसकी जो आँखें हैं उसके ऊपर घंटों जो है वो पट्टी बांध के रखी गई। आप मुझे बताएं, उसके बाद जो है उसको, जो पुलिस वाले जो छितर होते हैं, उससे जो है उसकी पिटाई की गई। आप मुझे बताएं,
ये हम 2022 में हैं, हम किस मुआशरे में ज़िंदा रह रहे हैं, हम किधर रह रहे हैं। और फिर अभी आपने हॉस्पिटल में उसको जो है वो एडमिट किया है। अगर वो सेहतमंद है, जो आप वीडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ वो वीडियोज़ हमारे लिए बड़ी खुशाइन हैं। अगर वो सेहतमंद है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। 8 दिन के बाद अगर वो उसकी सेहत बहाल होती है, ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन सवाल ये है, आप किसी को मिलने नहीं दे रहे। इमरान खान गए कोर्ट ऑर्डर्स के साथ, आपने इमरान खान को नहीं मिलने दिया, आपने उनके वकीलों को नहीं मिलने दिया जो कोर्ट ऑर्डर्स के साथ जो है वो वहाँ पे चले गए। अब हमें आज जो ख़बरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि वो भूख हड़ताल पे चले गए हैं। अब मुझे नहीं पता ये ख़बर सही है या गलत है, और इसकी तस्दीक जो है वो आपने करनी है। सवाल ये है कि तमाम सियासी जमातों का, ख़ुसूसन जो जमातें इस हुकूमत में शामिल हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप सियासत को इतना गंदा ना कर दें कि कोई जो है वो फिर बाद में असूल ही ना रहे कोई सियासत में। और असूल हमारा ये है, रेड लाइन हमारी ये होनी चाहिए कि टॉर्चर इज़ अनएक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म। पॉलिटिकल प्रिजनर के ऊपर टॉर्चर नहीं हो सकता। और शहबाज गिल के ऊपर दोबारा मैं ये कहता हूँ, जो मजिस्ट्रेट साहिबा जो है उनके ऊपर तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। कोई जज मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि जब उसको टॉर्चर का कोई प्ली ले तो वो कहे इसको बाद में देखेंगे, पहले आप पुलिस के हवाले कर दें। कभी कोई जज जो है वो इस तरह से कसाईयों का जो है वो पार्टनर बना है, जिस तरीके से ये शहबाज गिल के केस में जो है वो किया गया है। और बहुत मायूसी हुई है हमें इसको लेके, और इसके ऊपर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई जो है उसका आगाज़ जो है वो कर दिया है। अब आइए पाबंदी की तरफ। 24 घंटे के नोटिस के ऊपर कल पूरे पाकिस्तान में रैलीज़ हुई, ये सिर्फ इमरान खान कर सकता है। एक तकरीर होती है इमरान खान की, आप हिल जाते हैं। भाई बड़ी सिंपल बात है, आप तो कहते थे हम मरीम नवाज़ बड़ी जो है वो पुलर है, क्राउड पुलर है, नवाज शरीफ बहुत बड़ा जी है क्राउड पुलर है, या फलाना बड़ा क्राउड पुलर है। आप इमरान खान की तकरीर के जवाब में इसी जगह के ऊपर जलसा करें, अपना जवाब दें, कहें हम गलत कह रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया में जो पॉलिटिक्स होती है वो क्या होती है, वो डिबेट होती है। आपने असम्बली के अंदर तो असेंबली तो ख़त्म कर दिया आपने। 155 लोगों की पार्टी जो है वो सड़कों के ऊपर है, और 84 पार्टी मेंबर वाला बंदा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठा हुआ है। और जब से ये मनहूस हुकूमत आई है, बिजली के बिल आप देख लें, लोगों की चीखें निकाल दी हैं। 42% पे इन्फ्लेशन है इस वक्त। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई जो है वो उसमें हम बैठे हुए हैं। सो इनका जो, और फिर ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जनाब शहीदों के ख़िलाफ़ कैंपेनें हैं, और ये मैं एक दो ये जो हमारे मीडिया ग्रुप के कुछ लोग जो हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेटजिक मीडिया सेल में काम करते हैं, उनकी मजबूरी है, ट्वीट्स वगैरह उन्होंने करनी है, तनख्वाह लेते हैं, फ़ायदे लेते हैं, जो भी लेते हैं। दूसरी तरफ ग्रुप जो है, कोई पाकिस्तान में अक्ल रखने वाला आदमी ये नहीं करेगा कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है पूरी दुनिया को बताए कि ये तो यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो तो शहीदों के साथ भी नहीं खड़े। कोई कैंपेन अकल की बात कोई करेगा ये कि कोई इस मुल्क, जिसको इस मुल्क की बिल्कुल ही परवाह नहीं, वो ये कैंपेन्स करेगा। और शहीदों का हमसे ज़्यादा किसको पता है। हम ये जो पोठोहार के लोग हैं, आज रावलपिंडी में जलसा है, सारा पोठोहार वहाँ पे इकट्ठा होगा। हम लोगों ने अपने बच्चों को हर रोज़ यहाँ पे दफन करते हैं। ये जो आप लोग बातें कर रहे हैं, आप लोगों का तो पता नहीं कोई वाकफ़ भी है कोई जो है वो शहीदों का कोई ख़ानदान या नहीं है। हमारे फैमिलीज़ हैं, हमारे लोग हैं, हमारे जेलम के पिंडादन खान में, सुहावा में, डमेली में, गुजर खान में, ये जो हमारा पूरा पोठोहार का इलाका है, यहाँ पे हमने अपने बच्चों को जो है वो हम रोज़ दफनाते हैं। इनमें हमसे ज़्यादा कौन शहीदों के जो दुख और दर्द है उसको समझता है। उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो हमारे दायां और बायां बाजू हैं। तो ये बातें, इस तरह की घटिया बातें नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली उन लोगों की तरफ से जिनका अपना माजी इतना दागदार है, जिनको कोई परवाह ही नहीं है। जो पंजाब असम्बली की, जिस तरह मैंने आपका तकरीर उठा के देखें, उसके बाद इस वक्त जो भी उस तकरीर को सुन लेगा ना, थोड़ी सी भी गैरत होगी राना सनाउल्लाह की, दोबारा वो बात भी नहीं करेगा जो हमारे हैं। और दूसरा, इदारे सबके, इदारों के ऊपर किसी की कोई मोनोपोली नहीं है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ टॉप जो है वो इदारा कॉन्स्टिट्यूट करता है। अवाम का हिस्सा है इदारे, और इदारे जो हैं वो तमाम के तमाम वही सोच उनकी है जो अवाम की सोच है। और अवाम की सोच ये है पाकिस्तान को जो इस वक्त हालात हैं उनसे बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए आम इंतखाबात की तरफ जाना है। हम आज से जो मुहिम शुरू कर रहे हैं 10 सितंबर तक है। 10 सितंबर के बाद हमारी मुहिम का अगला हिस्सा शुरू होगा। हमें उम्मीद है
हुकूमत हमें इस नहज पे नहीं ले जाएगी कि हमें अगला मरहला 10 सितंबर से भी पहले शुरू करना पड़े। शुक्रिया जी। देखिए, ये तो ज़ाहिर है कि हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इसकी तो कोई कायनी और कानूनी हैसियत नहीं है। और वैसे भी कौन सा टेलीविज़न के ऊपर हम डिपेंड पहले भी करते हैं, पहले भी सारे टेलीविज़न अंदर बेचारे जो हैं वो सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो सेंसरशिप का शिकार है। सारे सहाफ़ियों को जो कोई दूसरा मौक़िफ़ देता है उनको तो आपने मार मार के बाहर निकाल दिया है। सारे लोग जो हैं वो ARY को तो आपने बंद कर दिया है। पहले कौन सा टेलीविज़न के ऊपर मुहिम खड़ी है? हमारी जो मूवमेंट है वो लोगों के ऊपर खड़ी है, और लोगों की मूवमेंट जो है वो इस तरह से मोहताज नहीं होती हैं इन पाबंदियों की। तो साहब, इससे पहले नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी है और अब उनकी वापसी का भी कुछ मुस्लिम लीग नून शो कर रही है कि इरादा है, तो क्या कि बराबरी करके वापसी का इरादा किया जा रहा है कि ताकि आप रेजिस्टेंस ना कर सकें? साजिश तो यही है, साजिश तो यही है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? फिर आप पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत तो ये है या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, या फिर आप पाकिस्तान में बर्मा का निज़ाम ले आएँ जो तकरीबन आप ले ही आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर आप नॉर्थ कोरिया का सिस्टम जो है वो क्रिएट कर लें जो सिंगल पार्टी होगी, क्योंकि बाकी सारी पार्टियाँ तो इकट्ठी हो गई हैं। डेमोक्रेसी तो है ही इमरान खान की वजह से। और नवाज़ शरीफ का जो पाबंदी है वो पाबंदी इसलिए है कि वो एब्सकॉन्डर हैं, वो आएंगे, सरेंडर करेंगे, उनको ज़मानत मिलेगी तो उनको पाबंदी हट जाएगी, क्योंकि एब्सकॉन्डर को जो है वो ये आप नहीं देते। इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन पे भी इसीलिए पाबंदी है। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि आपने नवाज़ शरीफ ने वापस आना है, उन्हें 100% वापस आना चाहिए, इसके ऊपर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं वो वापस आएँ, वो तो 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर जाके वहाँ बैठे हुए हैं लंदन में। झगड़ा ये है कि आप उन्हें वापस ला के अदालत के सामने पेश करेंगे, अदालत उन्हें उनको कन्विक्ट किया हुआ है, वो सज़ा याफ्ता मुल्ज़म है, और उसके ऊपर जो है वो फिर उनकी जो कार्रवाई है वो होगी। डिस्क्वालिफ़िकेशन उनकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील भी ख़त्म हो चुकी है। अगर उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, डील आप कर नहीं सकते, ये कानूनी पोजीशन है। इसके अलावा तो फिर आपको मार्शल लॉ लगा के नवाज शरीफ को एलिजिबल करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं। मैं यही आपसे कहूँगा, जैसा मैंने पहले अर्ज़ की, कि सियासत कमज़ोर दिल लोगों का खेल नहीं है। जो गिरफ़्तारियों से डरते हैं वो फिर कोई और कैरियर चूज़ कर लें। इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, हमें गिरफ़्तार करना है, तमीज़ से करें। सिर्फ घरों में चूँकि बच्चे छोटे होते हैं कि वो ज़रा अच्छा नहीं लगता, वैसे फ़ोन कर दें, हम आ जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम। थैंक यू।